हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारी दुनिया सो रही है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, ओ खलीफाए दोम है, मदीने की गलियों में घूम रहे, रात में तारीकी में गश्त लगा रहे। ये घर से आवाज आई, ये घर से आवाज आई, आप रुक गए। घर से आवाज आई, आप रुक गए। तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से, ए बेटी पैसे कम पड़ रहे हैं, बेटी तेरी शादी करनी है, ये दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। मेरी माँ बहनों सुनो, वो बुढ़िया दूध बेचती थी, बकरी का दूध निकाल कर दूध बेचती थी, वही पैसा मिलता था, माँ बेटी दोनों खाती थी, बाप नहीं था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए पीछे में खड़े होकर सुन रहे हैं माँ बेटी गुफ्तगू। तो बेटी कहने लगी, अम्मा दूध में पानी नहीं मिलाना है, यहाँ हमारे जो बादशाह है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ऐलान कर दिया है अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है, वो तो सो रहा, मिला दो। लेकिन बेटी का ईमान देखो, बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, अमीरुल मोमिनीन सो रहा होगा, मेरा बादशाह सो रहा है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है वो तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लफ्ज़ उस लड़की का सुनना था, आंखों से आंसू आ गए। आपने अपने गुलाम से कहा कि इस घर में निशान लगा, और निशान लगा दिया गया। और कुर्बान जाए आप गश्त लगाते रहे, फजर की अजान हुई, मस्जिद नबी में नमाज अदा फरमाई, उनके बाद दरबार लगा, आपने गुलाम को भेजा कि जाओ वो दोनों माँ बेटी को बुलाओ, दोनों माँ बेटी को बुलाओ। और दोनों माँ बेटी को जब खबर मिली कि चलो बादशाह बुला रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तो बुढ़िया कांपने लगी, बेटा हमसे क्या गलती हो गई, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। बोला कोई गलती नहीं, बस अब चलिए बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं। ओ बुढ़िया भी गई, बच्ची भी गई, वो बच्ची उधर खड़ी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि अम्मा रात में तुम माँ बेटी क्या गुफ्तगू कर रही थी? और बुढ़िया की हालत खराब हो गई। तो आपने फरमाया नहीं डरो नहीं, बोलो क्या क्या गुफ्तगू कर रही थी? बोला अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, दूध बेचते हैं, थोड़ा बहुत दूध होता है, दूध बेचते हैं। तो अपनी बेटी से मैंने कहा कि दूध में पानी मिला दे, तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना है। तो मैंने कहा कि बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहे हैं? तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं। क्या हुआ? मेरा अल्लाह तो देख रहे हैं। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अम्मा ये बच्ची आज से मेरी बेटी है। अरे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी बेटी है, इसकी शादी कराओगी? बोला कि अमीरुल मोमिनीन ये गरीब बच्चे से कौन शादी करेगा, कौन शादी करेगा? और सुनो, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं, मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। और कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बाद हजरत अब्दुल रहमान, इनकी शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या खूबसूरत नौजवान था, आलिम दीन था, शायर भी थे। कुर्बान जाओ, बड़ा खूबसूरत हैंडसम जवान। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत आसिम को बुलाया, मेरा बेटा आसिम इधर आ, ये लड़की पसंद है, अगर अब्बा हुजूर पसंद है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। और उसी बच्ची के नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि जैसी शख्सियत इस दुनिया के अंदर में पैदा। हमने सब कुछ पैसे को समझ लिया, दौलत को समझ लिया, तो कोठी देखो, बिल्डिंग देखो, जमीन देखो, दुकान देखो, मकान देखो, बेटी वाला सब देगा। अरे देगा, अरे बोलो ना। कोई दौलत को देखता है, कोई हसब नसब को देखता है, कोई खानदान को देखता है। अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम रिश्ते में दीनदारी को देखो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता करो।
जिस घर के अंदर में दीनदारी, उस घर के अंदर में रिश्ता इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी बेटियों बहनों से भी कहना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत के पीछे मत भागो, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। देखो ये माइक खरीदने वाला आप खड़गपुर जाइए, मेदिनीपुर जाइए, ये दुकान पे जाइए, भाई कितनी कीमत है, बोले कि 1000, आपने 1000 रुपए दे दिया। अब माइक वाला से पूछे बोलছি কি কত দিন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছেন, बोला हाँ गारंटी আছে না, गारंटी 6 মাসের गारंटी, 6 महीना का गारंटी आपको माइक वाला दे देगा। अब लगे हाथ माइक वाले से पूछिए कि भाई इसकी गारंटी तुमने 6 महीना का दे दिया, तुम्हारी गारंटी, बोला ना हमारी गारंटी আছে। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान का है, ये दुनिया तफरीह का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है। ए नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, यहाँ तैयारी करो, यहाँ तैयारी करो, अल्लाह अल्लाह वहाँ इनाम देगा, वो इनाम होगा, वो इनाम जन्नतुल फिरदौस। और कुर्बान जाओ, यहाँ एग्जाम दो, यहाँ इम्तिहान का, दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ इम्तिहान दो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अल्लाह रिजल्ट को देखेगा और फिर अल्लाह नंबर देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह करते वक्त एक बात हमेशा, अच्छा मोहम्मद अली, एक नाम है मोहम्मद अली, बॉक्सर, फाइटिंग जाने ना, अरे मोहम्मद अली का नाम सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़ा बॉक्सर था, कुर्बान जाइए। वो जब दीन की तरफ झुके तो अपने पॉकेट में माचिस रखते थे। माचिस जाने ना अपना की बोले ना, सलाई, माचिस रखते थे अपने पॉकेट में। तो किसी ने पूछ लिया कि आप सिगरेट पीते हैं? कहा कि नहीं। बोले बीड़ी? बोले फिर माचिस? मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि मैं माचिस अपने पॉकेट में इसलिए रखता हूँ कि कभी कभी मेरा नफ्स, मेरा दिल कहता है कि गुनाह करूं, तो मैं एक तिल्ली जलाकर अपने हथेली पे रखता और अपने नफ्स से कहता हूँ कि जब इस आग को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा, फिर मैं गुनाह नहीं करता। ये दुनिया एग्जामिनेशन का है, यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वही पाओगे। मेरी माँ बहनों, नमाज से, कुरान की तिलावत से, तस्बीह से, जिक्र अज़कार से आखिरत बना लो, जन्नत बना लो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? क्या किसी को याद करता है? बोलो, अरे बोलो भाई, अब क्या समझते हैं मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे कब्र पर बैठकर कुरान पढ़कर दुआ करेगा? भूल जाइए, किसी को फुर्सत नहीं होती, हर आदमी बिजी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाह ना करो, हलाल कमाओ,
हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, अल्लाह भी खुश है, घर वाले भी खुश होंगे, घर में बरकत होगी, चेहरे पे नूर होगा, बच्चा फरमा बरदार होगा, और कुर्बान जाओ, फरिश्ते तेरी नेकियां लिखेंगे। जहां हराम आएगा वहां से अल्लाह बरकत को उठा लेगा, बरकत हट जाएगा, बरकत समझ में नहीं आएगी, और हराम खाने वाला जब दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। मैं एक आदमी को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, हाई फाई लड़का है, तो ये आदमी सोचा कि मेरे पास भी एक बेटी है और वो भी एक लौता बाप का बेटा है, अगर मेरी बेटी के साथ में शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिया और लड़के वाले के घर पहुंचा, बहुत दूर, एक आदमी साथ ले लिया, चलो भाई मेरे साथ। घर पे गया, सलाम हुआ, बोला कहाँ से आए? बोला हम बहुत दूर से आए हैं, पता चला आपके पास एक ही बेटा है, तो मेरे पास भी एक ही बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो बोलिएगा हम वो दे देंगे। तो लड़का वाला बोला कि बात सही है, पहले आपकी बेटी को हम देखेंगे, अगर पसंद आ गई कर ले। ये आदमी फोटो निकाल के दिखाया, देखिए। तो लड़का वाला देखा, बोला कि हाँ लड़की तो ठीक। अब मेरा बेटा को दिखा दिया, बेटा को दिखाया, संस्कृत पढ़कर आया, ए बेटा देखो कैसी लड़की है। तो लड़का देखा, बोला कि हाँ लड़का ब्यूटीफुल है, लड़की तो ब्यूटीफुल है। अभी सब लड़का को ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, कोई काली लड़की से बियाह नहीं करेगा, भले वो भले ही लड़का तवा का तली, उससे टेंशन नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। और कुर्बान जाओ, एक लड़का ऐसे ही हर लड़की पर ऐब निकाल रहा था, इससे करो नहीं, इसका नाक टेढ़ा नहीं करना, इससे करोगे बोले नहीं ये काली है, इससे करोगे नहीं ये इसका दांत निकला हुआ, तो फिर किससे बियाह करोगे? परी आएगी। अरे तुम्हें गोरी लड़की चाहिए, हर लड़का को गोरी लड़की चाहिए, गोरी लड़की से करना तो फिर अमेरिका जाओ, गोरी वही मिलेगी, इंग्लैंड चले जाओ, ये इंडिया है बाबू। हाँ, ये लड़का छाटते बस उम्र 40 साल, इसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं हुई। बोला कहाँ है? बोला कौन करेगा, बूढ़ा हो गया तुम, 40 साल की उम्र हो गई, कौन करेगा? बोलेगा जी आज अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो लड़की देख लीजिएगा ना हम निकाल। तो इसका जीजा बोला कि बेटा ठीक है तुमको ब्याह करवाते हैं। एक काली लड़की देख पैगाम दिया, वो भी बेचारी बच्ची इंतजार में बैठी हुई थी, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी हो के वो लड़की घर आ गई। रात में ये लड़का बोला कभी देखा नहीं था, रात में जब उनके अंदर घुसा वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। ये लड़की समझी रे बाप इसको बीमारी क्या है, मिर्गी बीमारी है। गिलास में पानी था, वही आंख में छींटा मारी, अरे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे नहीं पर्दा करें, आप हमको बता दीजिए, आप मेरा शोहर है। तो लड़का बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। ओ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो मेरे बच्चों नौजवानों। तो ऐसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों नौजवानों देखो, सिर्फ खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती देखो, खूबसूरती कब तक है? खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है। बोलो बात सही कि गलत है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी जब ढल जाएगी फिर खूबसूरती खत्म है। सीरत देखो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत भी लड़की हो, सीरत भी हो तो सोने पे सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओह एक लड़का शादी किया, लड़की को फोटो देखा, लड़की का फोटो देख के उन्होंने लड़की को पसंद किया, लड़की खूबसूरत है। अच्छा शादी हो गई, लड़की आई तो देखा कि लड़की वही है। सुबह वो लड़की उठ करके गई वो वॉशरूम में, फ्रेश हुई, वो पूरा मेकअप वूकअप सब खत्म की, वो लड़की जब रूम के अंदर में आई, ये लड़का बोला तुम कौन हो? बोला तुम कौन हो? बोला हम तुम्हारी बीवी है। वो लड़का फोटो निकाल के देखने लगा, बोला कि ये तो तुम नहीं हो। बोला गो तुम फोटो देखेंगे थे, अच्छा ये सब मेकअप का कमाल था, वो सब मेकअप चला गया।
तो इसलिए देखो मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती ना देखो, खूबसूरती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सीरत भी देखो। और एक बात याद रखना, जिस लड़की से रिश्ता ना करना हो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना, ऐब मत निकालना, ऐब मत निकालना, नुक्स मत निकालना कि ये लड़की ऐसी है वैसी है वैसी है, मत निकालो। तुम्हें नहीं करना मत करो, पहले अरे पूछ ना लो लड़की कैसी है, पता चल जाएगा। लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं, पड़ोसी से पूछो बता देगा। तुम्हें पसंद है फिर उसकी यहाँ जाओ। किसी लड़की के अंदर सोचो, मेरी बेटी के अंदर में कोई ऐब निकाले हमें अच्छा लगेगा? अरे बोलो भाई, तुम्हारी बहन के अंदर में कोई लड़का ऐब निकाले तुम्हें अच्छा लगेगा? तो वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है। इसलिए नहीं करना है, ऐब ना निकाले, ऐब नहीं निकालना है। और कुर्बान जाओ, कौन है जो इस दुनिया के अंदर में जिसके अंदर में ऐब ना हो? कौन भी ऐब है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, इसलिए रिश्तेदारी में दीनदारी को तरजीह दो। ये देखो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। आज इससे पता कैसे चलेगा लड़की नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ को देखो, उसके बाप को देखो, उनके घर वालों को देखो, नमाज का पाबंद है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं, लड़का का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो, दीनदारी उसके घर में है कि नहीं है। जहाँ दीनदारी हो वहाँ रिश्ता करो और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो और निकाह मस्जिद में करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह ये बरकत है, निकाह में खैर भी है, निकाह में बरकत भी है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। वही औलाद वक्त का वली बनेगा, वही औलाद हाफिज कुरान भी बनेगा, आलिम दीन भी बनेगा, वही औलाद बड़ी होकर तुम्हारी खिदमत करेगा। और जब मर जाओगे वही औलाद सदक़े जारिया बनेगा। तनी चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समझ रहा हूँ, इसलिए के अच्छा हाँ वो माँ बहनों के लिए हाँ देखिए उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब कह रहे हैं, वो जो मैंने कहा लड़की वाला फोटो, तो लड़का फोटो को देखा, बाप ने ही पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया, तो बेटा बोला कि अब्बा लड़की हमको पसंद है, ठीक। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी लड़की को सेलेक्ट दोनों बाप बेटे ने कर लिया है। तो सोचा कि लगे हाथ कुछ लेन देन का बात भी कर ले। तो लड़की वाले ने अपने समधी से कहा कि अच्छा समधी ये बताइए जहेज में क्या लीजिए? तो उसका समधी बोला कि नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा बेटा से पूछ लीजिए क्या लेना नहीं लेना वो खुद बोलेगा। तो लड़का को कुर्सी में बैठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला बोला कि बेटा क्या लोगे, टाइटन घड़ी लोगे कि सोनाटा की घड़ी लोगे? तो ये लड़का बोला ना, क्या बोला ना भी बोला हाँ भी बोला, बात समझ में नहीं आई। उसके साथ में एक आदमी था, बोला कि फिर पूछिए, वो संस्कृत में बोल रहा है। फिर पूछे, फिर ये पूछा कि बेटा अच्छा क्या लोगे? वॉशिंग मशीन लोगे? वॉशिंग मशीन? ये लड़का बोला ना, बोले भाई क्या लोगे? क्या लोगे? अच्छा फ्रिज लोगे? फ्रिज लोगे? ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला भाई तुम खुलासा बोलो, ये सब मत बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या लोगे खुल के बोलो। ये लड़का बोला या मां। बोला अब समझ में आ गई, या मां लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी पैगाम माँ बहनों के लिए, चार काम मेरे माँ बहनों सुनो,
हमारी बात नहीं है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि अल्लाह की बंदियों, हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजा पुकारेगा, हर दरवाजा पुकारेगा, हे अल्लाह की बंदी मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से आ जा, मेरे अंदर से दाखिल हो जा। हर दरवाजा से आवाज आएगी। मेरी माँ बहनों, ये दुनिया में 4 काम। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, नमाज मत छोड़ना। काम तो हो जाएगा, नमाज कज़ा ना हो, काम तो हो जाएगा। काम अभी नहीं करेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, काम तो हो जाएगा, नमाज मत छोड़ना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा अमल, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखना, जितना रोजा रख सको रोजा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा अमल, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना। चौथा काम, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की खिदमत करना। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। दुनिया बना, दुनिया ही में रहकर जन्नत में मेरी माँ बहनों घर बना लो। कुरान की तिलावत हो, हर घर के अंदर में कुरान की तिलावत हो। हर आदमी कोशिश करो एक बच्चा हाफिज कुरान बने। 3 बेटा 2 बेटा है, 1 बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बेटी है, कोशिश करो एक बच्चा को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा, कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे अपने बच्चे को? ये तो ताज पहनाएगा, ताज पहनाएगा। और सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा, बड़ा बाबू नहीं लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। और बताया गया 3 औरतें कुआं में पानी भर रही, कुआं जाना ना, 3 औरतें कुआं में पानी भर रही। देखा एक बच्चा उधर से आया, स्कूल से पढ़कर आया, बैग लटका करके अपनी माँ को देखा कुएं में, तो बोला कि मम्मी बाय। तो औरत पूछी कि कौन है? तो औरत बोली कि हमारा बेटा है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कुछ दिन बाद एक औरत, एक लड़का फिर उधर से पीछे से आया, वो भी किया मम्मी हाय। तो उसकी माँ बोली ये भी मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद एक लड़का उधर से आया, ओहो सर पे टोपी है, देखा माँ को देखा, दौड़कर कुएं के पास आया, सलाम किया, बोला क्या अम्मा ये अपना घर कौन सा? बोला ये। वो बच्चा उठाया कंधे पे उठाया, बाल्टी को हाथ में पकड़ा, बोला अम्मा चल। तो औरतें कहने लगी ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये अदब है। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है ये कौन बताएगा? मदरसा में बताएगा। ये मदरसे में बैठकर चटाई पर बैठकर ये हमारे हुफ़ाज़, ये हमारे आइम्मा, ये हमारे मुफ्ती साहब, ये आलिम दीन बताएगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है। एक नौजवान के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो जो दुआ करता कबूल हो जाती। उससे पूछा गया कि आखिर इसकी वजह क्या, क्या अमल तू करता है? वो नौजवान कहता है कि रात में मैं अपनी माँ, जब मेरी माँ सोती है मैं उसका पैर दबाता हूँ, बाप जब सोता है मैं उसका पैर दबाता हूँ, और जब भी कोई दुआ करनी होती है ना तो माँ बाप के दोनों पाँव को मैं यूं पकड़ लेता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने।
मैं गिरता मैं गिरता मैं गिरता मैं गिरता मैं गिरता पिछलता था जब बचपन में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह अल्लाह राजी होगा। माँ बाप की दुआएं लो। और सुनो, ये मौका है मेरे बच्चों, मौका है, अभी अभी मौका है। माँ बाप घर में हैं, उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। और खासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घर में भी बरकत देगा, अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देगा। अब इधर जनाब दिल खैराबादी साहब इशारा कर रहे जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पता नहीं। जहेज जहेज है, इधर जहेज, शादी में जहेज है, ये भी है। अब बताइए, हम फिर भी कहते मुसलमान। आपने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को फोन लगाते कि हजरत जहेज लेना जायज है कि नहीं है, ये पैसा हलाल है कि नहीं है, ये पैसा कहीं हराम तो नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, हम दीन की बातें सुनते अमल नहीं है। यहाँ सुनेंगे, उठ के जाएंगे, बस खत्म, ये खत्म। ये मर्द लोगों की आदत हो गई है, बीवी जब बोलेगी एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकालेगा। बीवी जब बोलती है तो मर्द जो है ना सुनते रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, तुम बोलते रहो। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालेगा। अब मर्द जब बोलता है, बीवी दोनों कान से सुनती है। अब वो दोनों कान से सुनती, फिर मुंह से निकालती है, फिर आपका दिमाग ठिकाने लगा देती है। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज का लेना अगर अभी दिल बाबू मुजाहिद हसन नबी साहब शायद कह रहे थे कि औरत सुनती नहीं, क्या ये कह रहे थे ना? ये बात सही बोले, ये किसी की नहीं सुनती है कि नहीं? एक बात याद रखो, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे दांत बहुत कमजोर है, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मेरे दांत मजबूत हो जाएं। तो हमने कहा कि बाबू तो तुम ऐसा करो कि दांत जो साफ करते हो किससे, ब्रश से या उंगली से? बोला नहीं, ब्रश करते हैं। बोले ब्रश छोड़, तुम 3 काम करो। हमने कहा 3 काम करो, दांत तुम्हारा मजबूत रहेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हिलेगा। बोला हजरत बताइए क्या काम? बोला हमने कहा पहला काम मिसवाक करो, दतवन, अरे मिसवाक जाना ना? हमने कहा कि मिसवाक करो, मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है, मसूड़ा मजबूत होगा, दांत कभी नहीं हिलेगा, दांत कभी नहीं टूटेगा। बोला हजरत इंशाअल्लाह कल से ब्रश छोड़ देंगे, मिसवाक करेंगे। बोला दूसरा अमल बताइए। हमने कहा कि दूसरा अमल ये है, जब जब कुछ खाओ, खाने के बाद कुल्ली कर दांत साफ कर लो, ये दूसरा अमल है। और नौजवान बोला बहुत अच्छा हजरत। तीसरा अमल, हमने कहा कि तीसरा काम, जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो, बस ये 3 काम करते रहो, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। सोचिए, अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जलीलुल कद्र सहाबी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबूवत का दरवाजा अगर खुला होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसको देखकर शैतान भाग जाए। अरे जिसको देखकर शैतान, अरे बोलो भाई, भाग जाए, दुश्मन जिसका नाम सुनकर कांपने लगे, वो उमर बीवी की सुन रहे हैं। एक आदमी की बीवी बहुत परेशान, साहबी थे, बहुत परेशान कर रही थी। तो सोचा कि नहीं हम बहुत टेंशन हो गया, हम अमीरुल मोमिनीन को शिकायत करेंगे बीवी की जाकर। तो बेचारे दरवाजे पे आए, पर्दा था, तो आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन। तो अंदर से उनकी बीवी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी
वो बोले जा रहे थे, हजरत मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन रहे थे। सुन, ये आदमी बोला कि अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, उसकी बीवी बोल रही है, सुन रहे खड़े होकर, अब खूब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। ये आदमी सोचा ये मेरा क्या इंसाफ करेगा, वहां से वो पलटा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अंदर से बाहर तशरीफ लाए। आपने आवाज दी, भाई इधर आओ, क्या बात है, बगैर बताए चले गए। कहा कि अमीरुल मोमिनीन माफ कीजिए, बस समझ में बात आ गई, हम जा रहे हैं। बोला कि इधर 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 आया करीब, बोला क्या बात, कि अमीरुल मोमिनीन क्या है, वो मेरी बीवी से मैं परेशान था, सोचा कि आपसे शिकायत कर दूं, आप थोड़ा सा हिदायत दे देते उसको, लेकिन यहाँ तो कश्ती उल्टी चल रही है, आप खुद उसी मसले में फंसे हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत अच्छा जवाब दिया और कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया ये बता वो तेरी बीवी है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला ये बता ये कपड़ा, तेरा कपड़ा मैला हो जाता है, कौन धोती? ताकि मेरी बीवी धोती। अच्छा अच्छा, खाना बना के कौन खिलाती? बोला मेरी बीवी खिलाती। अच्छा अच्छा, तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाती? बोला मेरी बीवी पिलाती। बोला जब तू बाहर चला जाता तेरे घर की निगहबानी कौन करती? बोला मेरी बीवी करती है। और फिर अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि जब बाहर से आता थक जाता है तेरा बदन कौन दबाती? बोला मेरी बीवी दबाती। बोले अल्लाह का बंदा, जो बीवी इतना करती है अगर वो थोड़ी बहुत बोल दे तो तू बर्दाश्त नहीं करेगा? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, बर्दाश्त करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। जो अपनी बीवी के साथ, बड़े जोर से बोलो भाई, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर जब दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते। और सुनो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे छोटी थी और कुर्बान जाओ उम्र में छोटी थी सब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ लुक़मा लेकर, रोटी का लुक़मा लेकर अपनी बीवी को खिलाए। सुनो नौजवानों, कभी अल्लाह तौफीक दे तो रोटी का लुक़मा तोड़कर इस नीयत से अपनी बीवी को खिला देना कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह मेरे। लेकिन अभी ये जो दौर है, अगर नौजवान अगर बीवी को कहीं खाना खिलाए तो उसकी माँ बोलेगी ओ ये लड़कियां दिमागे घुमा दी है कि नहीं? लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। देखिए माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, लेकिन बीवी को भी इज्जत दो। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो। इसलिए कि देखो नौजवानों, एक बात और याद रखना, बेटा घर में पैदा हुआ, बेटा इस बस्ती का नाम है क्या? साबरा। अरे बोलो भाई साबरा। साबरा का नौजवान मरेगा, साबरा के कब्रिस्तान में जाएगा। लेकिन साबरा की लड़की की शादी हुई है खड़गपुर में, हावड़ा में। कुर्बान जाओ, अरे नादानो, इसकी जब मौत होगी तो इसकी लाश या साबरा में नहीं लाया जाएगा, ये खड़गपुर में ही रह जाएगी, हावड़ा में दफन होगी। ये मरने के लिए तुम्हारे पास गई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। बीवी जहां मरती है वहीं दफनाया जाता है भाई। अरे बोलो भाई, वहीं दफन की जाती है। जहां ससुराल है वहां मरेगी, वहीं दफन होगी। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत। कुर्बान जाओ, खानदान घर जहां पर परवान चढ़ी 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल की जिंदगी गुजारी, उस जगह को छोड़कर उस घर के अंदर में गई है। कुर्बान जाओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? अगर तुम भी उन्हें सताओगे, तुम उसे परेशान करोगे, तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगे, फिर वो कैसे जिएंगे? इसलिए इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके ऊपर में रहम करो, इसकी गलतियों को दरगुजर करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो जहेज के ऊपर में जो बात है, जहेज ना लो। जहेज थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक मुरीद आया, बोला कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लूं? आपने फरमाया कि नहीं,
मत लेना। बोला नहीं मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, वो पैसा हलाल नहीं है। कहते हैं कि हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है, हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे खाएगा हराम, दुआ कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है, एक बार ज़हन में बैठा लो। आज देखो हमारे घर में हराम है, हराम का पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? 100 में से 80% लोग सूद में मुब्तला है। मेरी माँ बहन, अच्छा ये बंधन लोन इधर है कि नहीं है? इधर भी है। बताओ। और सुनो और साथ ही साथ एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहने कोई मैनेजर बनती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर बंगाल की नहीं, ये बम्बई का मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों सुनो, ये सूदी कारोबार बंद करो, जहाँ हमारा हराम का पैसा आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। ये सूद का पैसा है, यहूदियों की साजिश है। अरे ये पैसा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बंधन लोन है, ये जो ग्रुप है, ये मर्द को ये लोन नहीं मिलेगा, ये औरतों को मिलेगा। अब इधर मर्द को मिलता है क्या? कुर्बान भाई, मेरी बात को समझिए। घर का मर्द हम हैं, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया। घर का मर्द हम हैं, हम दरवाजे पे बैठे हैं, एक ऑफिसर आया मोटरसाइकिल लेकर खड़ी किया, बोला कि बोलछी के फुतकीर बारी এটা फुतकी আমি বললাম কি ফুতকি কেন কি কাজ আছে? বলা না আপনি কে? তো हम बोले আমি ওনার স্বামী। बोला ना ওনাকে ডাকো। बोला ওনাকে डाको। अरे क्या बात है, बोलो भाई। बोला नहीं, आपसे काम नहीं है, आप अपनी बीवी को बुलाइए, हम उसको लोन देंगे, हम उसको पैसा देंगे। ओ लोन अदा हम करेंगे, अब पैसा मेरी बीवी को देंगे। और तुम्हें पता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन तुम देखते होगे ये लोन वाला ऑफिसर घर पर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अभी तो पता चला दरभंगा में ये लोन वाला आता जाता रहा, अब पता चला कि लेके भाग जा लोन चुकाते रहो। यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा। मेरी माँ बहनों, ये यहूदी साजिश है, इससे बचो, ये पैसा हलाल नहीं है। थूको, अगर ऐसी हालत में सूदी कारोबार करते हुए मौत हो गई, जन्नत में जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर सीढ़ी पे चढ़ रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। तो बेटा उठाया तो देखा कि वो बैठ नहीं पा रहा। भाई क्या बात हुई, तुरंत तो गिरा है, ये सीढ़ी में तो पैर रखा था, गिरा। अब्बा है कि बोल नहीं रहा। लोग परेशान हो गए, सारे लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, लोग आए जमा हुए। नबज देखिए, खत्म हो गया। अरे बाप रे, बहुत जल्दी खत्म हो गया। बोला चला खत्म हो गया। ऐलान हुआ और रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, नहला धुला कर और नमाज पढ़कर कब्र में दफन कर दिया। अब लोग अपने अपने काम में लगे। सूदखोर था मरने वाले। ओ 2-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब में देखा अपने बाप को, तो बाप से पूछा अब्बा कैसे हैं आप? मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब अल्लाह के फरिश्तों से क्या मामला रहा? बोला बेटा मत पूछो, वो सब झमेला नहीं गए, हम जैसे मरे वैसे जहन्नम में घुसा दिए। जाओ। देखो ये पहला गुनाह है। देखो नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह का जंग नहीं है, रोजा छोड़ने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, हज ना करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है, सदका नहीं करने वाले से अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो सूद खाएगा वो समझो वो हमसे और मेरे रसूल से वो जंग कर रहा है। कोई अल्लाह से जंग कर पाएगा? अरे किसी की ताकत है, किसी के अंदर ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। मेरी माँ बहनों, घर के अंदर में
100 रुपए आ रहा है, उसी में बिस्मिल्लाह करो, अल्हम्दुलिल्लाह। सबर करो, शुक्र करो, इसलिए कि सबर करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह उसी में बरकत देगा, अल्लाह उसी में बरकत देगा। 1000 रुपए आए, 500 रुपए आए, अल्लाह उसी में बरकत देगा। हमें लाखों के पीछे नहीं जाना, हमें 10 लाख के पीछे नहीं जाना, हमें करोड़ों के पीछे नहीं जाना है, हमें हराम नहीं कमाना है। खुद हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होकर माँ बाप का फरमाबरदार बने। ताकि बीवी को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बीवी वफादार होगी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतरीन जज़ा देगा। इसलिए ये हराम है, हराम के करीब ना जाओ। तौबा करोगे इंशाअल्लाह, जो भूल चूक हो गई है, जो लोग लिए हैं लोन या जो दिए हैं उसको दे करके जल्दी से क्या कहते हैं कि दे करके उसको खुलासा करके तौबा करो, सच्ची तौबा करो कि या अल्लाह ये हमसे गलती भी भूल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो गुनाहों को धो देगा। ओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या ठिकाना, कब ये आंख बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांस रुक जाए कहना मुश्किल है। और कुर्बान जाओ और हमारे पीछे गुनाह हम जारी करके मर जाएं तो न जाने कब्र में हमारा क्या हश्र होगा, आखिरत में मेरा क्या बनेगा। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों ग्रुप लोन से तौबा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को बचाओ, अपने शोहर को भी क्या कहते हैं कि उस आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। मैं हर घर का हाकिम से कहना चाहता हूँ, जो मर्द लोग बैठे हुए हैं, घर में बीवी है, बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहू है, सुनो अल्लाह कुरान में कहता है खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? अल्लाह कहता है उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। ये दुनिया ये सिर्फ ये दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि चलो दुनिया में हमेशा रहना। अरे बोलो भैया, हमेशा रहना है? कितनी जिंदगी है? 60 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 120, 130, 140 साल, 150 साल, 150 साल नहीं जाएगा। अरे बोलो भाई, यहाँ तो 17 साल में है, अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई, सरकारी हॉस्पिटल अगर पहुंच गए, वो डॉक्टर पहुंचा देगा, वहां हिसाब देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा, लेकिन पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा? माल के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कहां से कमाया, हिसाब दो, कहां से कमाया हिसाब दो। और दूसरा सवाल करेगा कैसे कैसे खर्च किया, उसका हिसाब दो। तो इसलिए मेरे नौजवानों, हराम पैसा नहीं कमाना है, हराम गिज़ा नहीं करना। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों के लिए हराम गिज़ा अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने महफूज रखा है, हुक्म दिया है। मेरे बंदो तुम्हारे लिए हराम नहीं है, तुम्हारे लिए हलाल है। हलाल रोजी खाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी यहाँ भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी सवरेगी। तो जहेज जो है ये पैसा जहेज मांग कर लेना, लड़की वाले को परेशान करके लेना, ये हराम। अब मान गए 3 लाख रुपए आपने लिया, लड़की वाले से 3 लाख रुपए लिया, कितना लिया बोल से 3 लाख रुपए लिया। अच्छा, आपने 3 लाख रुपए लड़की वाले से लिया, कभी उस लड़की वाले से पूछा कि समझी आपने हमें 3 लाख रुपए दिया, ये रुपया आप कहां से लाए? वो बेचारा तो मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है। ए नौजवानों, तुम्हें क्या पता है? उस बाप से पूछो जिनके सर पे जवान बेटी बैठी है, रातों को सोता है, बाप को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिनके सर पे जवान बहन बैठी है और रातों को वो नौजवान सोता है और उसे नींद नहीं आती है। तुम्हें 3 लाख रुपए मिले,
पूछो तो सही, वो 3 लाख रुपए कहाँ से लिया? कुर्बान जाओ, इससे कर्ज लिया और कर्ज ना मिले सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, हराम पैसा उठाने पर मजबूर हुआ। तुम क्या समझते हो वो अकेले गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो। इसलिए निकाह को आसान करो। आपको पता नहीं है कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां ऐसी है जिसकी जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के 3 लाख 2 लाख रुपया नहीं है। इस वजह से कोई लड़का उससे निकाह नहीं किया, उसकी जवानी ढल गई, या तो वो बच्ची गैरों के साथ भाग गई। अल्लाह के यहाँ सवाल होगा, क्या जवाब होगा? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो और ज़िना मुश्किल हो जाए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला और कुर्बान जाइए, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ आए और कुर्बान जाओ, कपड़े में देखा अतर का दाग है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अब्दुल रहमान ये कैसा दाग है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने रात में निकाह कर लिया, मैंने रात में निकाह किया है। कुर्बान जाओ, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मदीने में है, अल्लाह के हबीब भी मदीने में है, और निकाह कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं। कितना आसान किया निकाह, कितना आसान किया निकाह। हमारे यहाँ बुधवार का बियाह हो और पूरा खरगपुर जान। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।